हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, डोनाल्ड जे ट्रम्प अमेरिका के नए प्रेसिडेंट होने वाले हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया है दोस्तों। अमेरिका में कमला हैरिस के आप जानते हैं दोस्तों। अभी वो अपनी कैबिनेट बना रहे हैं, तो तुलसी गबर्ड को उन्होंने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का चीफ बनाया दोस्तों। ये बहुत गर्व वाली बात है दोस्तों कि एक इंडो अमेरिकन आइडियोलॉजी वाली एक तुलसी गबर्ड, जो कि हिंदू सनातन धर्म को फॉलो करती हैं, मानती हैं, वो आज डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में दोस्तों डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ बन चुकी है। यही नहीं, डोनाल्ड जे ट्रंप ने दोस्तों काफी ऐसे अपने कैबिनेट में नियुक्त किए हैं लोग, जो लोग एकदम क्लियर कट विजन के साथ आ रहे हैं। उनको अपना पर्पस पता है, क्या काम उनको करना है, और वो वही पे फोकस्ड रह के करेंगे। इलन मस्क जो है वो डोज डिपार्टमेंट संभालेंगे। इलन मस्क के साथ में और एक इंडो अमेरिकन है, विवेक रामास्वामी। इन दोनों को एक डिपार्टमेंट दे दिया कि भाई लोग एक काम करो, गवर्नमेंट में, अमेरिकन गवर्नमेंट में फालतू के लोग बहुत भरे पड़े हैं। बहुत खरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेस्टेज होती है फालतू के खर्चे में। आप लोग डीओजी एक डिपार्टमेंट बनाओ, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसमें क्या करेंगे ये लोग? जितने भी वेस्ट एक्सपेंसेस है, फालतू के खर्चे, ये सब को खत्म करेंगे। 100 जन है और वही एक काम करने में अगर 20 जन की जरूरत है और 100 जन पाल के रखे हैं, तो बाकी 80 को बोलेंगे भाई तुम घर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे, फालतू का भीड़ मत बनाओ। दूसरी बात दोस्तों, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना दोस्तों, डीप स्टेट एक इनको भी कहा जाता है कि ये डीप स्टेट का ही एक अंग है। हमारे देश में भी एक डीप स्टेट है, इसकी कोई बात नहीं करता दोस्तों। वह हमारी सड़ी हुई पुरानी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद काफी चेंज किया है और वो कर भी रहा है। लेकिन एक बाबू साहेब गिरी हमारे यहाँ पे है, थी हमेशा से, जिसने इंडिया को 70 साल से पीछे रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एनीवे, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है यूएस में, जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से होके चेकलिस्ट भेजते हैं, काम होने में टाइम लगाते हैं, कोई भी पॉलिसी नहीं लाने में, सबको खाली करो। जहां जिसकी जरूरत नहीं है निकालो। कोई बैरियर नहीं चाहिए। किसी को बिजनेस चालू करना है, किसी को कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तुरंत हो जाना चाहिए भाई। ये रोक टोक चेकलिस्ट ये सब नहीं। इसको फोन करो तो ये मैं इससे पूछ के बताता हूँ, ये बोलेगा इससे पूछ के बताता हूँ, ये नहीं चलेगा। सीधा एकदम क्लियर कट सबको बोल दिया कि जितने भी फालतू के लोग हैं, जो जो डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं, पूरा डिपार्टमेंट खाली कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप ने इतने पावर दे के रखे हैं। इलन मस्क और विवेक रामास्वामी की भी मैं बात करता हूं, इनको क्यों दिया। पहले तुलसी गब्बर्ड की बात बोल दें दोस्तों। तुलसी गब्बर्ड एक वेटरन थी। उन्होंने यूएस आर्मी में सर्व किया है दोस्तों। फॉरेन लैंड में जाके उन्होंने सर्विस दी है, अपनी देशभक्त है वो। और उनका हमेशा से नैरेटिव यही रहा है कि देश की बात पहले और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो डेमोक्रेटिक पार्टी में थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सालों से जो पॉलिसीज चेंज होती रही है अपने देश के अंदर, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से लेके जो यूक्रेन रशिया वॉर में इतनी फंडिंग कर रही है, इन सब के खिलाफ तुलसी गब्बर्ड आवाज उठाती रही है। 2020 में ये प्रेसिडेंटशिप का चुनाव की कैंपेन भी लड़ी थी दोस्तों। और इनके यही रवैये के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से भी इनके ऊपर केस एक दो डाल दिए गए थे। फिर इन्होंने तय किया कि डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ के मैं रिपब्लिकन पार्टी में आती हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज रिपब्लिकन पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ मैं ज्यादा मैच करती हूँ। तो इन्होंने खुले मंच से फुल फ्लेजेड डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और कैंपेन करती रही उनके लिए, उनको एंडोर्स किया और उनके साथ रही पूरे चुनाव कैंपेन में। उनको जहां जहां डिबेट करना था, कमला हैरिस के साथ भी डिबेट किया है दोस्तों उन्होंने, और ताबड़तोड़ तरीके से एक्सपोज किया। तो तुलसी गब्बर्ड को डोनाल्ड ट्रंप इसलिए लाइक करते क्योंकि वो एक्स वेटरन है। उन्होंने दोस्तों सर्विस दी है यूएस आर्मी को, इसलिए उनको इतना बड़ा ओहदा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं भाई इलन और विवेक रामास्वामी की। विवेक रामास्वामी भी हमारे इंडो अमेरिकन है दोस्तों। मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री के वन ऑफ द कंपनीज जो थी, वो बिलियनर कंपनीज, स्टार्टअप में वो $1 बिलियन कंपनी बनाई है उन्होंने। सीईओ रह चुके हैं।
सब कुछ छोड़ के वो अभी सर्व करने आया है अमेरिकन को। अब दोस्तों इन दोनों को क्यों रखा पता है? एक भाई सीईओ स्टाइल काम करता है, विवेक रामास्वामी करता था, और दूसरा इलन मस्क है। जब ट्विटर था ये एक्स प्लेटफॉर्म से पहले, जैसे ही ये एक्स लिया खरीदा इलन मस्क ने, अपने 80% स्टाफ को निकाल दिया। कोई काम नहीं था उनका, ये सब एक प्रोपागेंडा के तहत उनको बैठा के रखा था लेफ्ट इकोसिस्टम के द्वारा। तो इलन मस्क ने बोला ये सब यहां नहीं चलेगा, निकलो यहां से, सब निकलो, सबको फायर कर दिया गया। आज की डेट में एक्स प्लेटफॉर्म 20 गुना ज्यादा एफिशिएंट है पुराने ट्विटर से। प्लस एक्स प्लेटफॉर्म आज दुनिया का नंबर 1 ऐप बन चुका है न्यूज सोर्सेस के लिए, मीडिया सोर्सेस के लिए। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्रेंडिंग में रहता है। तो इलन मस्क ने अपनी सारा दाव बिजनेस अपना लगा दिया दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को। सारे विरोधियों के खिलाफ अकेला वो बंदा खड़ा था डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स करने में, क्योंकि उसका बेटे को भी, उसका जो बेटा था बड़ा बेटा, उसको भी वोक कल्चर ने खा लिया दोस्तों, उससे छीन लिया। इसलिए इलन मस्क हमेशा से एंटी वोक रहा है और वो खुले मन से कहता है। सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब आवाज दबाने की कोशिश करते हैं और उनको साइलेंस कर दिया जाता है जो आवाज उठाता है राइट विंग वालों की। इलन मस्क ने कहा मेरा एक्स प्लेटफॉर्म में किसी की आवाज नहीं दबाई जाएगी, जिसको जो बोलना करो। इसलिए लोग और जुड़ गए और कनेक्ट हो गए। भाई ये बंदा 45 दिन पेंसिल्वेनिया में रहा है, अपना डेरा वहां पे सेंटर बना लिया। सोचिए इतना बड़ा बिजनेसमैन 45 दिन उसका फोकस था ट्रंप को जिताना है। 45 दिन वो पेंसिल्वेनिया में रहा है दोस्तों, अपनी टीम के साथ में लगा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में रैलियां कर रहा था, लोगों से संवाद कर रहा था, जबकि उसका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था। ये कर रहा था वो नेशनल कॉज के लिए। अब डेमोक्रेटिक पार्टी अगर जीत जाती ना तो इस भाई साहब के घोड़े बन जाते अच्छे से, लेकिन इसने सबके खिलाफ जाके भी सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को। अब रिवॉर्ड भी मिलेगा। और वही बात करें विवेक रामास्वामी की, ये भी प्रेसिडेंशियल चुनाव के कैंपेन में खड़े थे, खुद प्रेसिडेंट बनने की रेस में थे। फिर इन्होंने खुले दिल से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करा। हर कॉलेज कैंपसेस में, ग्राउंड में दोस्तों, कॉलेजेस में जाके, कहीं पे इन्होंने छोड़ा नहीं है। कॉलेजेस में जाके, जनसभाओं में जाके, रैलियों में जाके, मीडिया चैनल में जाके। और ही इज वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर और स्पीकर इन द ट्रंप कैबिनेट। जो रिपब्लिकन पार्टी का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर इज विवेक रामास्वामी। और बड़ा शार्प बंदा भाई, बड़ा शार्प बंदा। उसको पता है कहां किसको चाबी लगानी है, कहां किसके काम निकलवाना है, कहां से कट मारना है पब्लिक की। जहां जरूरत नहीं है निकालो सबको। फिर उनके जो एनएसए बनाया वो है माइक वाल्ट्ज, वो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। खैर उनकी इंडिया के साथ बहुत अच्छी बनती है दोस्तों, फ्रेंडली रिलेशन है उनके। डोनाल्ड ट्रंप के भी नरेंद्र मोदी जी से फ्रेंडली रिलेशन है। अब दोस्तों इन इंडो अमेरिकन जो चुन के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में, उनसे दिक्कत किसको है? दिक्कत है हमारे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, कनाडा को, चाइना को, ईरान को। ये सब देशों को दिक्कत हो रही है, तुर्की को। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो पागल हो गए भाई, पागल हो गए। वो लोग बाल नोच रहे हैं आपस में, एक दूसरे के जूते चप्पल मार रहे हैं स्टूडियो में कि भाई इंडियन कैसे वहां तक पहुंच गया। कमाल है यार, सीईओ सारे हमारे इंडियन पड़े हुए हैं। कैबिनेट में, ट्रंप की कैबिनेट में भी आ गई। जो फर्स्ट लेडी है वो है मेलानिया ट्रंप। सेकंड जो लेडी है जेडी वांस, हमारे वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उनकी वाइफ भी इंडियन है। इससे भी उनको दिक्कत हो रही है भाई। पता नहीं इंडियन से इतना, व्हाई दे आर सो ऑब्सेस्ड विद इंडियंस, पाकिस्तानीज आर। इतना ऑब्सेशन है ना इंडियन से, पागल हो चुके हैं ये लोग। अब बोल रहे हैं कि भाई अब तो 1 रुपए भी नहीं आएंगे, उल्टा हमें और चाबी लगाएगा डोनाल्ड ट्रंप। 2017 में एफएटीएफ की लिस्ट में डाला था तब डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट था, अब तो इंडियन उसके कैबिनेट में आ गया, अब तो हमारे सुझा देगा ये हमारी। और बांग्लादेश तो भाई पता नहीं, मोहम्मद यूनिस टीवी में भी नहीं दिख रहा, कहां बेड के अंदर छुप गया या फिर गायब हो गया, पता नहीं है। ये तो पालतू था,
बाइडेन का, हिलरी क्लिंटन का और अपना बिल क्लिंटन का, ये क्लिंटन फाउंडेशन से आज की डेट में भी उसको सैलरी मिलती है दोस्तों। पिछले मंथ की सैलरी भी आ चुकी होगी इसको, 1-2 तारीख में आ चुकी होगी, अब तक दिसंबर की भी आएगी। आज भी क्लिंटन फाउंडेशन से सैलरी मिलती है। प्रोपागेंडा के तहत जो वहां पे काम कर रहा था ना, रिजीम चेंज, पूरे वर्ल्ड में अभी कुछ ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज है दोस्तों जो चाहती है इंडिया में भी रिजीम चेंज करने का। कोशिश की है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को खिलाफ काम करने की, और किया भी है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी को रोक नहीं पाए तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से। अब तो उनके बाप की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ये सब रायता नहीं फैलाता, वो भाई बिजनेसमैन आदमी है, वो ट्रांजैक्शनल बात करता है कि आपको मैं 10 रुपए देता हूं, आप मुझे 8 रुपए तो दो, हमें मार्केट एक्सेस दो, आपको जो मदद चाहिए हम करेंगे। क्या चाहिए आपको? डिफेंस डील चाहिए, ये ले लो। और ये बिल क्लिंटन, सॉरी, जो बाइडेन ने हमारे जो हथियारों की, डिफेंस की डील्स बहुत सारी ऐसी पेंडिंग है जो सालों से अटका के रखी है ना, ये अब आपको क्लियर होते दिख जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ये नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भाई वो बिजनेसमैन आदमी है, वो बोलता है कि ठीक है आपको मिल जाएगा 2 साल में, तो मिल जाता है। 2 साल की जगह 2.5 साल हो सकता है, ज्यादा देरी नहीं करेगा वो। उसको पैसे चाहिए ना, उसके पास 4 साल ही है, उसको पता है 4 साल में ही वांट्स टू मेक मोस्ट ऑफ इट। दिक्कत है ये सब कंट्रीज को आने वाली है दोस्तों, और पाकिस्तान पागल हो चुका है दोस्तों। भिखारी अभी से रो रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आ गया, ये तो मोदी का यार है, मोदी का दोस्त है, ये लोग मिलके हमारी जान ले लेंगे। बाल नोच रहे अपना स्टूडियो में बैठ के दोस्तों। और एक बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे इंडिया में 10 जगह ट्रंप टावर बन रहे हैं दोस्तों। कुछ जगह उनका भी, जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे 2025 में, 2-3 जगह इनॉग्रेशन करेंगे ट्रंप टावर जो बन चुकी है, और 3-4 जगह वो भूमि पूजन होगा, मतलब जहां पे ट्रंप टावर बनेगा उनकी पूरी फैमिली के साथ वो आएंगे इंडिया। भाई आए, ट्रंप टावर यहाँ पे इतने सारे खुल रहे हैं, तो भाई वो तो इंडिया जानता ही है, इंडिया इज ए गुड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, और अच्छी मार्केट है यहाँ पे। कौन लेता 10-10, 15-15 करोड़ के घर ट्रंप टावर में? इंडियंस लेते हैं भाई, धड़ल्ले से उसका सोल्ड आउट हो जाता है ट्रंप टावर में। पाकिस्तानियों को ये सब नहीं पता होगा, वहां पे तो भाई उनके आर्मी प्लॉट छीन लेते हैं, उनको 5-10 करोड़ इंडियन करेंसी में कभी देखे हैं उन्होंने एक साथ? और ये सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की इतनी दोस्ती क्यों? भाई दोस्ती नहीं है तो क्या, मोदी जी सबके साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं। आइडियोलॉजी मैच ज्यादा करती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, नेशनलिस्टिक व्यू रखता है। भाई नेशनलिस्ट आदमी से इंडिया को कभी दिक्कत नहीं हुई। कोई भी कंट्री कहता है कि मैं अपने देश की सोचता हूं, तो इंडिया को दिक्कत नहीं हुई। बिजनेस में भले दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो चलता है आदमी। लेकिन दूसरे तीसरे देशों को ना उंगली ना करे ऐसे। लेफ्ट एक लॉबी बहुत बड़ी हो गई है भाई, वो खाली अमेरिका से ऑपरेट नहीं कर रही है। हमारे देश के अंदर में 400 एनजीओ अभी महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ काम कर रही है। आपको पता है चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब एनजीओ के टेटुआ पकड़ के इनके हिसाब करेगी अच्छे से। इलेक्शन खत्म होने दीजिए आप, फिर देखते हैं इन एनजीओ का क्या होता है। पर खच्चे उड़ जाएंगे, कहीं कोई दिखेगा नहीं, और कितने जन पकड़े जाएंगे देखिएगा आप। कहां से इनकी फंडिंग होती है, इनके बाप दादा को पूरी हिस्ट्री निकाली जाएगी। और अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे एनजीओ है जो इस बार अमेरिका के खिलाफ भी काम कर रहे हैं दोस्तों। चाइना फंडेड एनजीओ है इन यूएस, और ये डोनाल्ड ट्रंप सब का पर काटेगा, अच्छे से छीलेगा सबको बैठ के। और जो हमारे मोहम्मद यूनिस जी को नोबेल मिला है ना, वो छीला हुआ बांस वाला नोबेल देगा डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी उनको। अब देंगे, और ये उसको भी पता देंगे, और ये उसको भी पता कि भाई इस डेज आर काउंटेड। वहां पे इमीडिएट इलेक्शन होने वाला है बांग्लादेश में, आप लिख के रह लीजिए। आप जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आने के बाद तुरंत इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी बांग्लादेश में, तब तक हो जाएगी जनवरी मंथ के अंदर में, देख लीजिएगा आप। उससे पहले ही हो सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप से आमना सामना हो, इसलिए पहले भी शायद करवा दे। तो आपका इस बारे में दोस्तों क्या कहना है, इन पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के इतना दर्द क्यों हो रहा है? प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। नया चैनल है दोस्तों, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम आप सबको।